गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, लेट्स कम विद अस। कल हमने पिछली क्लास में मिट्टी के फॉर्मेशन के बारे में देखा था। आज हम लोग उसके प्रकार देखेंगे और भारत में उसका वितरण देखेंगे, है ना, कि कहाँ से कहाँ भारत में इंडिया में किस किस प्रकार की मिट्टी है और कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जो मुख्य मिट्टियाँ हैं वो आपके सामने हैं, जैसे फॉरेस्ट, माउंटेन, एलुवियल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट, एरिड और भी बहुत सारी हैं, है ना। उनमें से ये 4 प्रकार भी बहुत मुख्य हैं, भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं, है। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए किस प्रकार की होती हैं। सिंडी सॉइल का चित्र दे रखा है, इसमें रेत के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। स्लिट सॉइल, क्ले सॉइल और लोएमी सॉइल, ये सब उसी के पार्ट हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे। और ये जो मिट्टियों के प्रकार है, आप लोग इसको और भी डीप में देखिए, है ना। इनके प्रकार आपको पता चलेंगे। क्ले सॉइल का स्ट्रक्चर देखिए, लोएमी सॉइल का स्ट्रक्चर देखिए, हाँ, सैंडी सॉइल और ग्रेवल सॉइल, ये सभी हैं, ये सब मिट्टी के प्रकार ही हैं। और ये 4 मुख्य प्रकारों की होती है। अब आइए हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको 1 बाय 1 अनेक जो सॉइल हैं उनके प्रकारों के बारे में पता चलेगा। तो आइए हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो भारत में, है ना, सॉइल किस प्रकार की है देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, अल्कलीन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, पीट सॉइल। तो चलिए एक एक करके इन सभी को हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो नदियों द्वारा लाया जाता है। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्र पर पाई जाती है। एलुवियल सॉइल उर्वरता की दृष्टि से काफी अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी 3 मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। दोस्तों, एलुवियल सॉइल में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी 2 प्रकार से पाई जाती है, बंगर और खादर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी बनती है उसको खादर कहा जाता है। सेकंड हम बात करते हैं रेड सॉइल मतलब लाल मिट्टी के बारे में। रेड सॉइल का निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है और इसी आयरन ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल दिखाई पड़ता है। यह सॉइल खेती करने लायक नहीं होता है और बंजर भूमि के रूप में पाया जाता है, लेकिन इस मिट्टी में चूने का अगर इस्तेमाल किया जाए तो यह मिट्टी खेती करने लायक बन सकता है। यह सॉइल एसिडिक नेचर का होता है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों, इस सॉइल में कपास, गेहूं, दालें और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। भारत में यह सॉइल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट, छोटा नागपुर के प्लेट्यू एरिया, पश्चिम बंगाल के उत्तरी पश्चिमी जिलों, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान में अरावली के ईस्टर्न पार्ट, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ भागों में पाई जाती है। थर्ड हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों, ब्लैक सॉइल विशाल चट्टानों के टूटने फूटने तथा ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, ह्यूमस और मैग्नीशियम की अधिक मात्रा होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपास की मिट्टी यानी ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। दोस्तों, अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को इसमें उगाया जाता है। दोस्तों, अगर ब्लैक सॉइल की मैं बात करूं कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो देखिए, ये क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और मैसूर का उत्तरी भाग में आता है। फोर्थ हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल मतलब लेटराइट मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों, ये मिट्टी बनता कैसे है? तो देखिए, यह मिट्टी केमिकल रिएक्शन तथा चट्टानों के टूटने फूटने से यह मिट्टी बनता है।
इस मिट्टी में भी आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा पाई जाती है। यह देखने में लाल मिट्टी की तरह ही लगता है, लेकिन उससे कम उपजाऊ होती है। चट्टानों यानी रॉक्स की टूट फूट से बनी इस मिट्टी को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, गहरी लाल लेटराइट, सेकेंड सफेद लेटराइट और थर्ड भूमिगत जलवायु लेटराइट के रूप में इसको अलग अलग पार्ट में बांटा जाता है। तो एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है गहरी लाल लेटेराइट। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जा सकती है। सेकेंड बात करते हैं सफेद लेटराइट की। देखिए, इसकी जो उर्वरता है वो सबसे कम होती है और केओलिन के कारण इसका जो रंग है वो सफेद होता है। थर्ड बात करते हैं भूमिगत जलवायु लेटराइट्स की। तो देखिए, यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, क्योंकि बारिश के समय आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुलकर नीचे चले जाते हैं। दोस्तों, लेटराइट जो मिट्टी है वो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम फिफ्थ बात करते हैं फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल के बारे में। ये सॉइल माउंटेन रीजन के जो ढलान होते हैं वहां पर, या फॉरेस्ट एरिया के जो वैली होती है, मतलब जो घाटी होती है, वहां पर यह पाया जाता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है वो काफी अधिक होती है, लेकिन पोटास, फास्फोरस तथा जो चूना की मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है। दोस्तों, जो फॉरेस्ट का सॉइल होता है वह बागवानी फसल जैसे कि चाय, कहवा, मसाला या फिर फलों के लिए काफी अच्छा होता है। ट्राइबल्स द्वारा जो झूम एग्रीकल्चर है इसी सॉइल में किया जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए, यह हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर तमिलनाडु, कर्नाटका, मणिपुर और कई जगहों पे पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कलाइन सॉइल मतलब क्षारीय मिट्टी के बारे में। क्षारीय मिट्टी को हम और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि रेह, ऊसर, कल्लड़ इत्यादि। दोस्तों, यह मिट्टी वहां पे बनता है या फिर डेवलप होता है जहां पे पानी आसानी से निकल नहीं पाता। अल्कलाइन सॉइल में सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की जो मात्रा होती है वो काफी अच्छी पाई जाती है, लेकिन इस सॉइल में नाइट्रोजन तथा जो चूना होता है उसकी कमी होती है। दोस्तों, यह जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है। इसमें नारियल और जो ताड़ का पेड़ होता है उसकी खेती होती है। यह सॉइल ज्यादातर हमें पंजाब, हरियाणा के कुछ पार्ट तथा केरल के तट पर सुंदरवन क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल के बारे में। तो देखिए, डेजर्ट सॉइल हाई टेम्परेचर के वजह से बनता है। हाई टेम्परेचर के वजह से जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे इससे क्या बनता है, सॉइल बन जाता है। यह वास्तव में बलुई मिट्टी होता है जिसमें लोहा तथा फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जबकि जो नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में सिंचाई के सहारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बजरा उगाए जाते हैं, जबकि अगर सिंचाई की सुविधा जहां पे उपलब्ध ही नहीं है वहां पर यह जमीन बंजर पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और हम लास्ट बात करते हैं पीट्स सॉइल के बारे में। दोस्तों, जो दलदल वाला क्षेत्र होता है उसमें काफी अधिक मात्रा में जैविक जो पदार्थ होता है वो जमा हो जाता है, जिसके वजह से इस मिट्टी मतलब ये जो सॉइल है उसका निर्माण होता है। दोस्तों, यह सॉइल ब्लैक, हेवी तथा काफी एसिडिक होता है। केरल में इस मिट्टी को कारी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी ज्यादातर केरल के अलेपी जिला में पाया जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन डेल्टा में भी यह सॉइल पाया जाता है। नदियों की अगर मैं बात करूं तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के किनारे पर यह मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, इस सॉइल में फॉस्फेट, पोटास